नमस्कार। संडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में अलग अलग हस्तियों से रूबरू करवाते हैं, बातचीत करते हैं और बहुत सारे जो मैसेज है ना, आपकी तरफ से कमेंट आते हैं। वाकई बहुत अच्छा लगता है कि आप इस प्रोग्राम को इतना ज्यादा प्यार करते हैं। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। और आपको पता है, इस कार्यक्रम के तहत आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट के कोरियोग्राफर। और बता दूं, यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट जम्मू का पहला ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। उनके कोरियोग्राफर, जाने माने कोरियोग्राफर सुनील जी हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद हैं। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया। सुनील सर, यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट, देखिए, जब भी हम यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं ना, तो हर किसी की जुबान पर एक ही नाम आता है, सुनील सर का चेहरा नजर आता है। तो सुनील सर, जैसे कथक में बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, तो ये बताइए कि बाकी फॉर्म्स भी तो डांस की होती है, तो वो कहाँ जाएंगी? सबसे पहले मैं पीपी न्यूज़ लाइन का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का, आपसे मुलाकात करने का। आपके थ्रू हम लोगों से रूबरू होते हैं। सबसे बड़ा जो माध्यम है वो पीपी न्यूज़ लाइन है, जिसके थ्रू हम लोगों से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही कथक की डिग्री की, पहले क्या था कि पहले कथला क्लासिकल कथक वगैरह की ही डिग्री में होता था। और आज के टाइम में जैसे बहुत सी डांस फॉर्म्स हैं, लाइक हिप हॉप है, कंटेम्प है, बॉलीवुड है, तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गया। और मैक्सिमम अगर आप स्कूल्स में जाइए तो स्कूल्स में जॉब के लिए वो पहले डिग्री या डिप्लोमा ही मांगते हैं। तो उसके लिए अब डिग्री कहाँ से लाएंगे, डिप्लोमा कहाँ से लाएंगे? इसलिए यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट ने अब एफिलिएशन ली है छाया आर्ट ऑफ स्कूल से, चंडीगढ़ से जी, जिनके थ्रू अब ये बच्चे डिप्लोमा डिग्री कर सकेंगे। और जो टीम है वो चंडीगढ़ से ही आएगी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही आएगी। वही एग्ज़ाम लेंगे, वो प्रॉपर इनको एक सिलेबस देंगे, उसके बाद उनका एग्ज़ाम्स होगा। एग्ज़ाम्स के बाद उनको डिप्लोमा डिग्री जो होगी, उसकी जो हमने एप्लीकेशन ली है वो हमने इसी को देख के ली है। सुनील सर, देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि सभी डांस फॉर्म्स को अगर पहचान दिलाई है तो आपका काफी सही होगा इसमें जी। थैंक यू, शुक्रिया। हमारी तो हमेशा कोशिश रही है कि सबको साथ लेके चलने की, क्योंकि वो आज की जो जनरेशन है वो क्लासिकल में बहुत कम रुचि रखते हैं। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन ये है कि अगर वो जॉब के लिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसके लिए इनको डिप्लोमा डिग्री जरूरी है। और यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट ने हमेशा एक प्रयास किया है कि एक एक स्टेप आगे जाने का, हमेशा जो नई जनरेशन है उनके बारे में सोचने का कि उनको कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, फिर हमने अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद हमें एफिलिएशन मिली। अब जो है, अब इनके एग्जाम होंगे, अब कोई भी डांस फॉर्म्स होगी, अब उसकी अलग से इसके लिए उनको क्या करना होगा? आपके साथ कांटेक्ट करना होगा? हाँ, उनको मेरे साथ कांटेक्ट नंबर, जिस तरह से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो अगर आप मेरे डांसिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9419149324। आप आइए, आप मेरे से मिलिए। वहाँ पे पूरा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर होगा, फॉर्म फिल होंगे, फिर आपको सिलेबस दिया जाएगा। सिलेबस के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद उनके एग्जाम्स होंगे। जो एग्जाम्स होंगे वो भी यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ की है वहाँ से ही आएंगे, टीचर प्रोफेसर वहाँ से ही आएंगे। वही एग्जामिनेशन में मेरा कोई लिंक नहीं होगा, मेरा सिर्फ इनको प्लेटफॉर्म देने का, एक माध्यम से मिलाने का। फिर उनको वो जो है वो ऑनलाइन इनको डिग्री डिप्लोमा उनको मिलेगा। लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में हर स्कूल में जो डांस टीचर लगेगा उसके पास डिप्लोमा और डिग्री हमेशा रहेगी। ये मेरा वादा है। यूनिवर्सिटी का ये प्रयास जो है ये हमेशा और हमेशा ये सफल होगा, है और होगा जी। वाकई ये बहुत अच्छा काम है सुनील सर। देखिए, बहुत सारे स्कूल्स में जब हमारे कोरियोग्राफर जाते थे तो उन्हें ये मांगा जाता, चाहे वो बहुत अच्छे कोरियोग्राफर थे, लेकिन ये बात की जाती थी कि आप पहले अपनी डिग्री या डिप्लोमा दिखाइए। तो वो कथक के ही जो होते थे वही आते थे। हम ये नहीं कहते कि कथक मत सीखें, जरूर वो सीखनी चाहिए। और उसके अलावा जो वेस्टर्न फॉर्म करते हैं तो उन्हें भी तो कोई डिग्री डिप्लोमा चाहिए, तो वो किस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे जी। जहाँ तक आपने बोला कि कथक भी सीखिए, हाँ। और मैं आपको बता दूं कि अब नेक्स्ट मंथ से जो मेरे जो टीचर आ रहे हैं वो कथक के टीचर भी आ रहे हैं जी। बहुत अब नेक्स्ट मंथ से हम कथक की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी भी एडमिशन मैंने ओपन कर दी है, वो भी आ रहे हैं। अभी मेरा डांस का चल रहा है, गिटार का चल रहा है, एरोबिक्स का चल रहा है, जुम्बा वगैरह करवा रहे हैं। तो अब इसके लिए जो स्कूल में बच्चे जाएंगे, अब उनको वेट नहीं करना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए। अब वो सीधा स्कूल जाके, क्योंकि देखो आपको आपके में टैलेंट है वो एक अलग चीज है, बट आपके पास जो
कागज पर मतलब होने चाहिए ना, कि बस कुछ बिल्कुल, होना चाहिए ना, बिल्कुल, डिप्लोमेटिक होना चाहिए ना। जी, जी। अब जैसे आप आते हो कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, अब प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने वो चीज़ की है। बिल्कुल, अब आपके पास कुछ है नहीं ना बताने के सिर्फ लिए कि बातों भाई से तो खाली नहीं बातों होगा। से नहीं कोई होगा जी, ना। जी, बिल्कुल। जो स्कूल्स है, अब स्कूल्स को भी तो उनको अभी भी आगे उनका रिकॉर्ड चाहिए ना, हाँ, हाँ, हाँ। उनको भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना, उनको भी आगे बताना है कि भाई हमारे ये जो टीचर्स हैं जो कहाँ कहाँ जॉब करते हैं, कैसे जॉब करते हैं, हमारे पास उनका क्या रिकॉर्ड है। जब एक डिप्लोमा होगा, एक डिग्री होगी किसी टीचर की, वो बता सकता है कि हमारा जो टीचर है उसने वहां से डिप्लोमा किया, वहां से डिग्री की है। देखिए, जैसे आपने बताया कि यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट में एक ही छत के नीचे बच्चों को, जो हमारे जितने भी परफॉर्मर है कुछ भी करना चाहते हैं, एक ही छत के नीचे सब चीजें मुहैया होंगी। जैसे आपने कहा गिटार हो गया, जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो गई, कथक भी वहां पे सिखाया, आपके इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा। जी। तो फिर इससे बेटर और क्या हो सकता है सुनील सर? जी इसका सबसे जो बड़ा रीजन है ना, जी। ये सबसे मैंने जो सोचा है, ये मैंने सोचा है उन पेरेंट्स के लिए हम्म, जिनके 2 बच्चे हैं। अब एक बच्चा जाता है डांस की फील्ड में, एक जाता है म्यूजिक की फील्ड में। बिल्कुल। अब वो पेरेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है कि वो म्यूजिक के लिए कहाँ भेजें, हम्म, डांस के लिए किसके पास भेजें। बिल्कुल। अब डांस के लिए मेरे पास आता है, म्यूजिक के लिए वो कहाँ जाएंगे। अगर एक ही छत के नीचे जी। अगर उनको दोनों चीज मिल जाती हैं तो उनको तो आसानी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक ही जगह दोनों बच्चे छोड़ने हैं, तो बच्चे ले जाने हैं। तो पेरेंट्स भी आजकल वर्किंग है, उनके पास इतना इनका वक्त भी नहीं इनका होता। वक्त भी नहीं है। वक्त नहीं और होता। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। जी। ट्रस्ट जो है आज की डेट में वो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप अपने बच्चे भेज रहे हो, आप देखते हो कि भाई कौन सी जगह भेज रहे हैं बच्चे, इंस्टीट्यूट कैसा है, कब से है, कितनी देर से है। मुझे जितना मैं जानती हूँ सुनील सर, आपको आपकी मैम का भी काफी ताउन है, क्योंकि वो हमेशा इंस्टीट्यूट में होती हैं और बच्चों को पूरी तरह से वो भी ट्रेन करती है। बिल्कुल एक फीमेल होना जरूरी है वहां पे, लेकिन आपकी मैम भी आपके साथ होती हैं। बताइए कितना ताउन है आपकी मैम का? जी। नहीं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है उनके बीच में, हमारे बीच में प्रोग्राम के। इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आज के जो सिस्टम चल रहा है, जो टाइम आज का है, वहाँ पे एक फीमेल का होना बहुत जरूरी है। वही कह रही हूँ। जी। क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चे भी आते हैं, तो एक फीमेल होगी। मेरी खुद की बेटियां 2 हैं, जी जी। वो भी डांस करती हैं, वो भी नहीं मेरे इंस्टीट्यूट में, मतलब नीचे इंस्टीट्यूट में होती हैं। जब पेरेंट्स को हम बताते हैं ना कि भाई देखो मेरी बेटियां भी सीख रही हैं, वो तो फिर दूसरी बात तो सोचते नहीं ना, जरूरत ही नहीं। जो उससे पूछते नहीं है, वो बोलते नहीं सर आप चीज आप एडमिशन कीजिए आप। जी बिल्कुल। मतलब मैंने हमेशा दूसरे बच्चे को मैंने हमेशा अपना बच्चा समझ के ही बिल्कुल। सिखाया है। देखिए पेरेंट्स बड़े विश्वास के साथ भेजते हैं किसी के पास। जी, 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 तो जी। अगर आप विश्वास करेंगे पेरेंट्स, तो हमें उसको निभाना भी तो है। विश्वास बनता है वक्त के साथ। जी। अब जैसे मेरा इंस्टीट्यूट मेरे को खोले हो गए हैं 26 ईयर। अरे 26 साल। हाँ, 93-94 में मैंने ओपन किया था। और 26 साल 27 साल का जो कैरियर होता है, एक समझो कि लाइफ आपने डांस को दे दी। दे दी। अब 26 साल में अगर आप पेरेंट्स का विश्वास नहीं जीत पाए तो फिर शायद कभी तो फिर आप कभी नहीं पा सकते। बिल्कुल। और सबसे जो बड़ा रीजन है कि जो मेरा इंस्टीट्यूट है वो मेरे घर के अंदर है, सबसे बड़ा रीजन है। जी। फैसिलिटीज मैंने हर रखी हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मैंने रखी हैं। सीसीटीवी कैमरा मेरे को नहीं लगता शायद जम्मू के किसी इंस्टीट्यूट में सीसीटीवी कैमराज होंगे, बिल्कुल। मैंने वो भी सीसीटीवी कैमराज भी रखे हैं। एवरी सैटरडे हमने डांस कंपटीशन रखा था अपने अंदर, बच्चों के अंदर। बच्चे मेरे बाहर परफॉर्म करते हैं, हर कंपटीशन में बच्चे जाते हैं। जी। हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे आपके बच्चों ने कहाँ परफॉर्म किया। सुनील सर ऐसा करते हैं, पहले एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से देख लेते हैं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। आइए जी देखते जी। हैं। वाकई फैंटेस्टिक परफॉर्मेंस थी सुनील सर, हमने देखी और हमारे दर्शकों ने भी देखी, बहुत अच्छी लगी। अब ये बताइए कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं जी। उन्होंने कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ परफॉर्म करा? हमारे जो जूनियर डांस के बच्चे हैं, डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर में परफॉर्म कर चुके हैं, जी। टॉप 36 तक वो पहुंचे हैं। वूगी वूगी में परफॉर्म कर चुके हैं। उसके बाद एक शो आया था आपका स्टार प्लस पे आया था, इंडिया डांसिंग सुपरस्टार, उसमें परफॉर्म कर चुके हैं। अरे क्या बात है। सोनी टीवी में प्रोग्राम कर चुके हैं। मेरे बच्चे ने जो परफॉर्म है वो सलमान खान, अरशद वारसी, शामक डावर, पप्पू मारू जैसे बड़े बड़े कोरियोग्राफर जो हैं जी। उनके सामने वो परफॉर्मेंस दे चुके हैं। और आज वो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, वाकई बहुत दूर खुशी तक होती है पहुंचे। ना जब अपने स्टूडेंट इतनी दूर तक पहुंचे और अब फिर हम सोचे कि अरे हमने तो बहुत क्या सिखाया और बच्चे ने क्या किया। मतलब एक खुशी होती है गुरु को, है ना? बाकियों का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा जो है मेरे को तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, होनी भी अगर चाहिए। मेरा बच्चा कहीं तरक्की कर रहा है, आज वो बच्चा कहीं पहुंचा है, तो मेरे को उसमें डबल खुशी मिलती है। हालांकि हम पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर को ज्यादा याद रखते हैं, टीचर को ज्यादा याद रखते ऐसा हैं। कुछ नहीं, लेकिन ऐसा जो कुछ डांस के हैं वो भी हमारे, मतलब जब बच्चा हमारा कहीं पहुंचता है ना, जब हमें कहीं रास्ते में मिलते हैं ना, जब हम उनको पूछते हैं कि बच्चा आप क्या कर रहे हो, सर मैं इंजीनियर हूँ, सर मैं डॉक्टर हूँ, सर मैं इस पोस्ट में हूँ, सर मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं ये प्रोफेसर हूँ, तब हमारा जो मतलब
सीना वो ऐसा छोड़ा जाता है, हमें लगता है कि हाँ भाई हमारे बच्चे कहीं पहुंचे हैं। डांस इंडिया डांस, बुगी वुगी, डांसिंग सुपरस्टार, सोनी टीवी पे, जी वालों के साथ कलर में काफी जगह बच्चे मेरे परफॉर्म किए। और हालांकि कुछ बच्चे तो मेरे मूवीज में काम भी कर रहे हैं, क्या बात। मूवीज में काम कर रहे हैं। आपकी जो नेशनल एड्स होती हैं उसमें मेरे बच्चे परफॉर्म कर चुके हैं, उसमें बच्चे मेरे पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी सुनील और सर बाकी अगर जम्मू में, ये मैं आपको बात स्पेशल बता दूं, बिल्कुल बताइए। जम्मू में अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा किसी स्टेज शो में पहुंच जाए, किसी बड़े रियलिटी शो में जाए, तो उसका जो माध्यम है वो यूनिक डांस इंस्टीट्यूट ही है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा जो नंबर मैंने आपको बताया, मैंने अपना नंबर, ये नंबर मेरा जी वालों के पास, स्टार वालों के पास, सोनी वालों के पास, कलर्स वालों के पास हमेशा वहां पे पास फीड रहता है जी। जब भी कोई एपिसोड, जब भी कोई ऐसा कोई रियलिटी शो आता है, वो आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे पहले मेरे को जम्मू में कॉल आती है कि सर आप प्लीज़ अपने बच्चे वहाँ पे ऑडिशंस के लिए बच्चे लेके आइए, हमारे ऑडिशंस यहाँ पे हैं, हमारे ऑडिशंस वहाँ पे हैं, फिर हमारे बच्चों के वहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, वो फिर बहुत खुशी वहां होती है। तक बच्चों को पहुंचाना बड़ी बात जी। है। सुनील सर, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ पर लेते एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका संडे स्पेशल में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है जम्मू के ISO सर्टिफाइड एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट यानी कि यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट के कोरियोग्राफर सुनील शर्मा जी को। सुनील सर, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सुनील सर, देखिए जैसे आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, तो आप ये बताइए कि फर्क पड़ा कहीं ना कहीं? देखो, सबसे बड़ी बात पहले कि मैं बता दूं कि जितने भी इंस्टीट्यूट खुले हैं उसमें से आधे तो हमने खुद खुलवाए हैं। अरे जी। क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर आप जम्मू में 50 इंस्टीट्यूट मान के चलो आप हैं, तो चाहे कितने भी हैं जी जी। उसमें 40 तो ऐसे होंगे जो यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट से ही निकले हैं, सीख के निकले हैं। अच्छा, आपके ही स्टूडेंट? हाँ, मेरे स्टूडेंट जो निकले हैं आगे जो चला रहे, और हमको हम पूरा कॉपरेट भी करते हैं, करना भी चाहिए। हमको पूरा कॉपरेट भी करते हैं। ये नहीं कि अगर वो सीख के, देखो जो सीख रहा है उसने अपना तो खोलना है ना, बिल्कुल। तभी तो वो सीख रहा है। प्रोफेशनल सीखेंगे वो तो बिल्कुल, खोल लेंगे ना। खोलने के लिए। और हम उनका पूरा साथ देते हैं। इवन कि आप बिलीव नहीं करोगे, ओपनिंग भी मैं करता हूँ, रिबन भी मेरे को काटना पड़ता है। अरे क्या कि देखिए कितना प्यार है उन लोगों को आपसे। जी, जी। ये प्यार आपने बनाया हुआ है, इसलिए बनाया कि जो चीज उनको चाहिए आप उन्हें मुहैया करवाते हैं, और उसके बदले इतनी रिस्पेक्ट और इतना प्यार तो बनता है। सही है। और बाकी रही फर्क की बात, फर्क तो हर काम में पड़ता है, ये नहीं कहता। लेकिन हमारा जो, मैंने आपको पहले भी कहा कि यूनिक डांसिंग का जो एक प्रयास रहा है ना, वो हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ने का रहा है। जैसे मैंने शुरू किया था डांसिंग इंस्टीट्यूट से, डांस स्टार्ट किया, वक्त बदला, डांस फॉर्म बदले, डांस फॉर्म नए आ गए, बिल्कुल। वक्त बदला, एरोबिक्स का टाइम आ गया, एरोबिक्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल। वक्त बदला, जुम्बा का टाइम आ गया। आज जैसे आप देखते हो कि हर बंदा जुम्बा की तरफ भाग रहा है, एरोबिक्स की तरफ भाग रहा है अपनी फिटनेस के लिए। हमने वो शुरू किया। उसके बाद अब जैसे आगे बढ़ते जाए, अब इसके बाद हमारे जो, अब मैं जो सोच रहा हूँ खोलने के लिए, अब मेरे को पूरा एक खोलना है, पूरा एरोबिक सेंटर खोलना है, जैसे पूरा एरोबिक जुम्बा वगैरह ओनली फॉर लेडीज के लिए। बिल्कुल। और जो उसकी ट्रेनर होगी वो भी लड़की ही होगी, बिल्कुल। वो भी हमने सोचा। मैंने कहा कि यूनिक डांसिंग जो है हमेशा उसने एक अलग सोच रखी, सबसे अलग सोच रखी है कि जो वक्त की मांग है, जो लोगों की डिमांड है कि भाई हमें अब ये चीज इंट्रोड्यूस करनी है, उसी पे आप काम उतरते हैं। अब इसके बाद जैसे हमारा जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो गया, सब हो गया। अब इसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया पावर योगा। ये क्या हुआ? पावर योगा भी होगा। इससे भी बहुत फिटनेस से फर्क पड़ता है, इंसान को बहुत फर्क पड़ता है अपने फिगर को लेके, अपनी बॉडी को लेके। आपको मतलब फिटनेस रहती है उससे पूरी आपकी। बिल्कुल। और लोग जागरूक भी हो रहे हैं अपनी फिटनेस को लेकर। फिटनेस को लेके बहुत जागरूक है। वही हमारा यही मेन है, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम चाहते सबको साथ लेके। जो यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट है वो वही रहेगा, वो वही रहेगा। उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है मेरे पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स का प्यार। जी। मैं मतलब
टच करता हूँ कि जो मेरे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो शायद ही किसी दूसरे के बच्चों के पेरेंट्स जैसे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे हैं वो, और उनके कॉपरेशन से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी हर एड में आप देखेंगे मैंने हमेशा पेरेंट्स का जिक्र किया है, और पेरेंट्स का ही प्यार है कि जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके पास। जी बिल्कुल, हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि पेरेंट्स का प्यार और सबका प्यार और हम सबका प्यार, पीपी न्यूज लाइन का प्यार भी आपके जी, साथ जी, यूं ही जी, बना जी, रहे। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? दर्शकों के लिए मैसेज यही है, खासकर यंग जनरेशन के लिए, बड़े बूढ़ों के तो बुजुर्गों के लिए तो खैर हमारा इंस्टीट्यूट खुला है, और जब भी आए प्रैक्टिस करने के लिए उनको बताएं कि कैसे क्या फिटनेस के तरीके बताते हैं कि कैसे। यंग जनरेशन से जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसके लिए मैं मैसेज यही दूंगा, और जो हमारा इंस्टीट्यूट खोलने का एक रीज़न भी यही है जो आज की डेट में चल रहा है। जैसे हम एरोबिक्स, जुम्बा, ये वो क्यों कर रहे हैं, हमारा जो मेन है कि हम आज की जो नई जनरेशन है उसको हम नशे से दूर रखें, बिल्कुल, क्योंकि नशा जो है वो इंसान को खोखला कर देता है, अंदर से खत्म कर देता है। और जो हमारी यंग जनरेशन है वो हमारे देश का भविष्य है। अगर हमारा देश का भविष्य ही अगर डूब जाएगा, अंधकार में चला जाएगा, नशे में डूब जाएगा, जैसे आप सुनते हो पंजाब में ये है, फलाने में है, हम नहीं चाहते कि हमारे जम्मू में खास ऐसा हो। जी, अगर किसी के पास फ्री टाइम है, आप एरोबिक्स ज्वाइन करिए, आप डांस ज्वाइन करिए, आप वॉक करिए, प्लीज आप सिर्फ नशे से दूर रहिए। ये हम आपके माध्यम से भी यही कहते हैं कि हमारा मैसेज भी यही है जी, कि हमारा फिटनेस का मेन मकसद ही आज की नई जनरेशन को नशे से दूर रखना है। से नो टू ड्रग्स। हाँ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, हेल्दी खाओ, बिल्कुल, बहुत कुछ है खाने के लिए, बहुत फिट रहेंगे आप, फिट रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे, और स्मार्ट लोग आपको रहेंगे। मुड़ के देखेंगे। हाँ, कि वाह, क्या और बात है। आपको स्मार्ट बनाएंगे, हमारा काम भी चलेगा। सर एक बात और बताऊं, आपको जब से मैं देख रही हूँ ना, आप भी बहुत स्मार्ट है, आप अपने आप को हमेशा फिट रखते हैं, स्मार्ट रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये भी एक इंस्पिरेशन होता है। देखिए अगर एक कोरियोग्राफर, कहना तो नहीं चाहिए, अगर वो सीट पर बैठे हैं, ऐसे ढीले डाले स्टेज पर बैठे हैं, तो वहां पे जो पेरेंट्स आएंगे वो देखेंगे पहले हमारे कोरियोग्राफर इतने ढीले हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। इस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं वो तो देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल, ठीक है, अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं आपको लगना चाहिए ना कि हम एक कोरियोग्राफर से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप मेरे से, हाँ, जिसको नॉलेज, जिसको पता भी हो, आप एक कोरियोग्राफर को ले आते हैं, वो कहेगा नहीं मैडम अच्छा ये तो मेरे को पता नहीं है, अच्छा ये चीज भी होती है, वो भी तो चीज बड़ा भी फर्क है ना। पड़ता है जी। और अगर कोरियोग्राफर फिट रहेगा तो ही मैं आपको आगे के टिप्स दूंगा ना। बिल्कुल, अगर मैं ही अगर अब फिट नहीं हूँ तो आप तो क्या मेरे को कोई पेरेंट्स आके बोल दे सर खुद तो आप फिट नहीं हो, आप हमें क्या फिट तो रखोगे, क्या जवाब देंगे तो आप? क्या जवाब देंगे। बिल्कुल, मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, मैंने कुछ टीचर ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने मतलब अपने को फिट रखा ही नहीं है, तो किस तरह लेकिन से वो करें? कैसे कुछ चलाते हैं सिस्टम, मेरे को अभी तक कोई समझ नहीं आया। बिल्कुल, हमारा जो शेड्यूल है हमारा यही है कि अगर हम फिट रहेंगे हमारे बच्चे फिट रहेंगे, जी। तो हम किसी को बोलने के लायक तो रहेंगे भाई आप हमारे पास हो, हम आपको फिट रखेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि फिटनेस बहुत जरूरी है। अपने आप को फिट रखिए, स्मार्ट रखिए, और अगर नहीं रख सकते तो अरे यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट है ना, वहां पर जाइए और खूब जो फिटनेस के जो बहुत सारे टिप्स हैं हमारे सुनील सर ने आपको दिए भी, और जो रह गए वहां जाके ले सकते हैं। सुनील सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद पीपी न्यूज लाइन का जिन्होंने अपना वक्त निकाला हमें दिया, और आपके माध्यम से हम लोगों से मिले, इतनी बातें हुई, तो थैंक यू, शुक्रिया जी। अभी आप देख रहे थे पीपी न्यूज लाइन पर कार्यक्रम संडे स्पेशल। हमें पता है कि संडे स्पेशल कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट जो आते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है। अरे देखिए ना, अपना प्यार यूं ही इस प्रोग्राम के लिए बनाए रखिए। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।